आपका दोस्त नीरव शाह हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट, पर्सनल कोर्स, गैजेट अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले कुछ खास भाई ये जो है काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे दोस्तों इंडियन एविएशन ने काफी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पे दोस्तों सिविल एविएशन में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है हमें देखने मिला है। यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बालाकोट एयर स्ट्राइक की। आप सभी को पता होगा कि पुलवामा अटैक के बाद जो है 26 फेब को जब इंडियन फाइटर प्लेन्स ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है दोस्तों काफी एग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने अपने काफी सारे फाइटर प्लेन्स भेजे थे रिटेलिएट करने के लिए, जिसका हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसी के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे 1 मार्च को ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ओर से कि वो जो है इंडियन सिविल एविएशन के लिए उनकी एयर स्पेस को कंप्लीटली बंद करें। यानी कि इंडिया का कोई भी कमर्शियल प्लेन हो, चाहे वो कमर्शियल प्लेन हो या कोई भी प्लेन हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, वो जो है पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। उन्होंने कंप्लीटली क्लोज कर दिया था। अब वहीं दोस्तों 16 मार्च के आसपास एक न्यूज और निकल के आई कि यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 इंटरनेशनल रूट में से एक रूट के लिए उन्होंने जो है एयर इंडिया की एक फ्लाइट को यहाँ पे जो है परमिशन दे दी थी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी टर्किश एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस के बीच में, एयर इंडिया के बीच में। अब एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के ऊपर बेसिकली यहाँ पे लैंड होते हैं और उनके प्लेन्स को जो है, उनके पैसेंजर्स को जो यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। ये जो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट एक रूट बनता है। तो इसके लिए 6 में से एक परमिशन यहाँ पे दे दी गई थी कि वो जो है एक रूट के ऊपर अपने प्लेन्स को यहाँ पे पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज कर सकते हैं। वही दोस्तों काफी टाइम से ऐसी न्यूज आ रही थी कि भाई दोनों की एयर स्पेस बंद है। मैंने जो है दोस्तों यहाँ पे जून महीने में भी चेक किया, लेकिन एयर स्पेस ओपन नहीं की थी। अब यहाँ पे दोस्तों एक रिसेंट न्यूज निकल के 11 जुलाई को जो है दोस्तों पाकिस्तान के सिविल एविएशन यानी कि पीसी के जो सिविल एविएशन ऑफिशियल हेड है, जिनका नाम है नुसरत शाहरुख, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई जब तक इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स उनके फाइटर प्लेन्स SU-30 MKI को पाकिस्तान के करीब जो फॉरवर्ड बेस पड़ता है इंडिया का, वहां से वो प्लेन्स को नहीं हटाएंगे तब तक वो जो है एयर स्पेस ओपन नहीं करने वाले। ये इस्लामाबाद ने दोस्तों यहाँ पे शर्त रखी थी दिल्ली के लिए। वहीं दोस्तों दिल्ली ने इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हम जानते थे आज नहीं तो कल ये एयर स्पेस ओपन होने ही वाली है। और दोस्तों 14 जुलाई को ये न्यूज आती है कि भाई पाकिस्तान जो है अपनी एयर स्पेस को सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पे ओपन कर रहा है। अब ऐसा क्या हो गया इन 4 दिनों में कि भाई पाकिस्तान ने जो है अपने बिना शर्त माने जो है अपनी एयर स्पेस को ओपन कर दिया, और उसी का स्वागत करते हुए इंडिया ने भी अपनी एयर स्पेस को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों बात ये निकल के आती है कि मान लीजिए कि किसी भी कंट्री का अगर कोई दूसरी कंट्री एयर स्पेस यूज करती है तो उस कंट्री को उन्हें कुछ रेवेन्यू देनी पड़ती है, कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको टेक्निकली प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बोइंग 737 एक काफी बड़ा पैसेंजर प्लेन है। अब ये प्लेन जो है दोस्तों पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर होता है और ये जो है अफगानिस्तान में जाता है दोस्तों। तो उसे जो है रोज का यहाँ पे बेसिकली $300 $80 से लेके $300 तक जो है रेवेन्यू पाकिस्तान की यहाँ पे एविएशन उनको देना पड़ता है उनका एयर स्पेस यूज करने के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों तकरीबन 140 डेज बालाकोट होने के बाद यहाँ पे 140 डेज तक जो है दोनों के एयर स्पेस कंप्लीटली बंद हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिविल एविएशन का यहाँ पे $80 बिलियन का लॉस हुआ दोस्तों। अब पाकिस्तान की भाई इतनी हैसियत तो है नहीं, उनकी ऑलरेडी इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से हिल चुकी है। यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है काफी यहाँ पे डिग्रेड होते जा रही है दिन दिन। कुछ काफी सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों उनके अगेंस्ट में यहाँ पे आ गई। उन्हें जो है IMF के पास उन्हें बेल आउट पैकेज के लिए भी जाना पड़ा था दोस्तों। अब आप ही सोचिए कि इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो कोई क्यों कंट्री इतना बड़ा लॉस यहाँ पे बेयर करे। वहीं दोस्तों इंडिया की बात करूं तो हमारी भी यहाँ पे काफी सारे हमें भी लॉस हुए एयर स्पेस बंद होने की वजह से। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नाम आता है एयर इंडिया का। एयर इंडिया ने यहाँ पे दोस्तों 200 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया, क्योंकि यहाँ पे एयर स्पेस बंद थी। उन्हें जो है काफी सारे इंटरनेशनल रूट जो है वो यहाँ पे चेंज करने पड़े। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे फ्यूल भी जो है दोस्तों डबल यहाँ पे खर्च हुआ है। मान लीजिए अगर किसी को अफगानिस्तान जाना है दोस्तों, तो ये प्लेन जो है इंडिया का, ये प्लेन जो है वाया ईरान होकर अफगानिस्तान जाता था, तो ये रूट जो है दोस्तों काफी बड़ा हो गया। इसके अंदर फ्यूल भी जो काफी यहाँ पे खर्च हो रहा था। तो यहाँ पे तकरीबन एयर इंडिया ने 200 करोड़ का लॉस किया है। गो एयर की बात करूं तो 100 करोड़ का लॉस जो है गो एयर ने यहाँ पे बुक किया है। इंडिगो एयरलाइंस ने दोस्तों तकरीबन 25 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक किया है। अगर इंडियन सिविल एविएशन की बात करूं यहाँ पे तो हमने 500 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल लॉस अभी तक कर दिया, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा लॉस है। वही दोस्तों इंडियन सिविल एविएशन ऐसा कहा उनके ऑफिशियल्स हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और इंडिया जो है ऐसे लॉस को यहाँ पे झेल सकती है, लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसे लॉस को यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अपने आप टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा लॉस था दोस्तों। तो उन्होंने जो है ये डर और ये लॉस और ना बढ़े ये देखते हुए उन्होंने जो अपनी एयर स्पेस को दोनों साइड से ओपन कर दिया, जो कि हमारे लिए भी काफी अच्छी बात है। हमने भी जो दोस्तों इसका स्वागत किया, इंडिया ने भी अपनी एयर स्पेस को यहाँ पे ओपन कर दिया। वहीं दोस्तों यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो जो है यहाँ पे किर्गिस्तान जाने वाले थे, उनकी SCO समिट थी दोस्तों। तो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी कि वो जो उनका एयर स्पेस ओपन करे, क्योंकि ये जो किर्गिस्तान जाने के लिए रूट के लिए जो दोस्तों वाया पाकिस्तान होकर जाना पड़ता है, ये रूट काफी लॉजिकल है और काफी छोटा है।
वहीं दोस्तों यहाँ पे बात करूं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने एक वीक के अंदर रिप्लाई दे दिया कि वो जो है इस केस के लिए उनका एयरस्पेस यूज करने दे सकते हैं इंडियन एयरस्पेस को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पता नहीं एंड टाइम पे क्या हुआ, इंडियन के ऑफिशियल्स ने इसे डिनाई कर दिया और उन्होंने जो है वाया ईरान जाने का प्लान किया। और हमारे पीएम जो है जब यहाँ पे एसयू समिट में गए दोस्तों, उन्होंने ईरान का रूट यूज किया, वो जो है किर्गिस्तान पहुंचे वाया ईरान होके। तो दोस्तों पता नहीं यहाँ पे ये उनकी हट कहे या जो भी कहे दोस्तों, लेकिन अब फाइनली दोनों एयरस्पेस ओपन हो चुके हैं। इसकी वजह से अभी जो है यहाँ पे बिजनेस काफी स्मूथ हो गया है। लेकिन यहाँ पे सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में इंडिया को सबसे पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि 500 करोड़ का हमें नुकसान देखने मिला है। तो दोस्तों अभी ये तो होते ही रहेगा। अब पता नहीं दोस्तों आगे इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को जो है फिलहाल एविएशन सेक्टर को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। अब आई थिंक सो सपोर्ट करेंगे भी, अभी आगे देखने में आएगा दोस्तों। तो बेसिकली आज का वीडियो जो था मेरा इसी के ऊपर था कि 140 डेज तक जो है यहाँ पे टोटल एयर स्पेस बंद था दोनों का, पाकिस्तान और इंडिया का, जिसकी वजह से दोनों की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को यहाँ पे काफी सारा लॉस यहाँ पे झेलना पड़ा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।